इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया। कहा, हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की बातों को याद किया। कहते थे, स्वतंत्रता भीख में नहीं हासिल करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का हमला, देश डंके की चोट पर गलतियों को सुधार रहा है। भारत अपनी पहचान को पुनर्जीवित करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी की प्रतिमा लगाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। कहा, पराक्रम दिवस पर ऐतिहासिक फैसला हुआ। अमित शाह ने कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को पराक्रम, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देगी। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने पर बोले सीएम योगी, ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। नेताजी के भतीजे अर्धेंदु बोस का बयान, गांधी के शांति आंदोलन से नहीं, नेताजी की वजह से आजादी मिली। इंग्लैंड के पूर्व पीएम भी यही मानते थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, जिस नए भारत का सपना नेताजी ने देखा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज साकार हो रहा है। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर तंज, नेताजी के गायब होने के रहस्य को सुलझाने में विफल रही सरकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प हुई, जमकर हाथापाई हुई। श्रद्धांजलि देने पहुंचे अर्जुन सिंह से टीएमसी वर्कर्स ने हाथापाई की। टीएमसी वर्कर्स पर ईंट पत्थर से अटैक करने का आरोप। दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला। नेताजी की जयंती पर बंगाल में उड़ी लोकतंत्र की धज्जियां। नेताजी की जयंती पर अवकाश की मांग करने पर बीजेपी का ममता पर अटैक। दिलीप घोष बोले, नेताजी ने कब ली थी छुट्टी। गाजियाबाद में सीएम योगी का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। गाजियाबाद से सीएम योगी का अखिलेश पर तीखा हमला। कैराना से पलायन के जिम्मेदार को टिकट दी। सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने माफिया राज को कुचलने का काम किया। अखिलेश राज में बिजली आती ही नहीं थी तो फ्री की बात कैसे करते। बुंदेलखंड को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाया है। अखिलेश की पेंशन बहाली के वादे पर सीएम योगी की चुटकी, उनके अब्बाजान के समय ही रोकी गई थी पेंशन। अपर्णा का राष्ट्रवाद के जरिए अखिलेश पर अटैक। बीजेपी ने देश के संस्कारों को बचाया, राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में आई। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह का भी धन्यवाद दिया। कहा, उन्होंने मुझे राजनीतिक ज्ञान दिया। अदिति सिंह की प्रियंका गांधी को रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती। चुनाव लड़ी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, जुगाड़ और जोड़तोड़ से अराजकता का माहौल पैदा करने की साजिश। यूपी में बीजेपी को फिर झटका। आगरा से विधायक जितेंद्र वर्मा का इस्तीफा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले जितेंद्र शर्मा, आज बीजेपी की युवाओं को बढ़ावा देने की बात झूठी। 75 साल वाले को टिकट दी। देश के सबसे लंबे शख्स धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। कहा, अखिलेश के विचारों से प्रेरित हुआ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी उतारा। सनीला से एसपी और सुहेल देव का गठबंधन उम्मीदवार का ऐलान। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को चिट्ठी, न्यूज चैनल्स पर चल रहे ओपिनियन पोल को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग गई समाजवादी पार्टी। कैराना में 10 से ज्यादा लोगों के साथ प्रचार करने के आरोप लगाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सीएम योगी पर निशाना। बोली, गोरखपुर में उनका मठ बड़े बंगले से भी कम नहीं। मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, यूपी में कांग्रेस का खस्ता हाल। सीएम उम्मीदवारी पर कुछ घंटों में स्टैंड बदला। मायावती की लोगों से अपील, कांग्रेस को वोट डालकर अपना वोट नहीं करे खराब। जनता से एक तरफा बीएसपी को वोट डालने की अपील की। यूपी में जेडीयू के चुनाव लड़ने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कहा, यूपी के चुनाव और बिहार की सरकार दोनों अलग अलग। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस की पहली लिस्ट आई। 22 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। पटियाला से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू को बताया ब्रेनलेस। कहा, 5 साल पहले सोनिया को सिद्धू को पार्टी में शामिल नहीं करने की सलाह दी थी। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करा सकता है केंद्र। जब बीजेपी हारने वाली होती है तो ईडी की याद आती है। सीएम केजरीवाल का सीएम चन्नी पर निशाना। कहा, हम चन्नी की तरह रोएंगे नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। सत्येंद्र जैन का बयान, मेरे घर पर ईडी का स्वागत। 2017 में भी पंजाब चुनाव के समय रेड हुई थी, तब भी कुछ नहीं मिला था, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। गोवा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बागियों को सख्त संदेश, जो कांग्रेस से अलग हुआ उसे वापस नहीं लिया जाएगा। आप सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने धुरी में किया डोर टू डोर कैंपेन। कहा, पंजाब बदलाव चाहता है, लोगों को आपसे बहुत उम्मीद। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का दावा, आगामी चुनावों में 2/3 बहुमत करेगी बीजेपी, जरूरत पड़ने पर करेंगे गठबंधन पर विचार। एन बीरेन ने कहा, 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो पोल अलायंस कर सकते हैं। बंगाल बीजेपी ने जॉय प्रकाश मजूमदार और रितेश तिवारी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। नहीं रहे पीडीपी नेता यशपाल शर्मा। 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हुआ। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। अकाउंट पर अरबी भाषा में लिखा पोस्ट।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा शिवसेना की वजह से बीजेपी दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में कामयाब हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा दिल्ली काबिज कर सकते हैं या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दिल्ली में बाला साहब की मूर्ति लगाएंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे प्रधानमंत्री मोदी, सोमवार को वर्चुअली संवाद करेंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक, 2 पूंजीपतियों के लिए विकास ओवरफ्लो, 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंचे। अरुणाचल से किडनैप लड़के के समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट, कहा सरकार हो तो फर्ज निभाओ, मीराम तारोन को वापस लाओ। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का प्रधानमंत्री मोदी को खत, आईएएस कैडर नियम में संशोधन के प्रस्ताव रोकने की मांग। केरल के सीएम ने भी आईएएस कैडर नियम में संशोधन को रद्द करने की मांग की, पीएम मोदी को खत लिखा। गणतंत्र दिवस से पहले डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए विकसित की टेक्निक का वीडियो जारी किया, तेजस के हथियार दिखे। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट दिखी पुलिस, 20,000 जवान तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान, गणतंत्र दिवस पर आसमान से काउंटर ड्रोन टेक्निक के जरिए रखी जाएगी नजर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 65 कंपनियों सहित 27,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। असम के सीएम हेमंत बिस्वा और नागालैंड के सीएम नेफ्यूरियो ने मुलाकात की, दोनों राज्यों के आपसी हित और दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने गणतंत्र दिवस पर असम बंद के फैसले से इनकार किया, सीएम हेमंत बिस्वा ने फैसले का स्वागत किया। रतन टाटा को असम वैभव सम्मान, सोमवार को असम सरकार सम्मानित करेगी। एफसुपा कानून पर सीएम एन बीरेन सिंह का बयान, मणिपुर के लोग इसे हटाने के पक्ष में, लेकिन पहले देखनी होगी जमीनी हकीकत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा नेताजी ने अंग्रेजों की सेना से लड़ रहे भारतीय फौजियों में जगाई देशभक्ति की आग। 9 महीने में 35,000 से ज्यादा ट्रेन मेंटेनेंस की वजह से कैंसिल की गई, रेलवे ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सबसे पुराने होटल में आग लगी, करोड़ों की संपत्ति स्वाह हुई, कोई हताहत नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, मणिपुर के निरंजॉय सिंह ने 1 मिनट में लगाए सबसे ज्यादा पुशअप्स। रिश्वत लेने पर दिल्ली पुलिस पर सीबीआई का शिकंजा, 1 पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल गिरफ्तार हुए। असम पुलिस को बड़ी कामयाबी, दिपहू के पास जंगलों में बड़े पैमाने पर हथियार और बारूद बरामद हुआ। ओडिशा के कटक में बच्ची से रेप और अपहरण केस में कोर्ट ने एक शख्स को उम्र कैद और उसकी पत्नी को 20 साल की सजा सुनाई। हिमाचल की शिमला और धर्मशाला में बर्फबारी, सड़क, घर, पहाड़, हर जगह बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के मसूरी में भारी बर्फबारी, पर्यटकों और स्थानीय लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल के स्लेट गोदाम से शनिवार से लापता 4 लड़कों को रेस्क्यू टीम का पता चला। लगातार बर्फबारी की वजह से हो रही है मुश्किल। संदिग्धों के साथ एमपी नंबर की कार दिखने के बाद कठुआ, सांभा और जम्मू में अलर्ट, सभी थानों को गाड़ी ट्रेस करने को कहा गया। यूपी टेट पेपर लीक होने का मामला, एसटीएफ ने एग्जाम सॉल्वर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में कार हादसे में 2 की जान गई, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 20 तमंचों समेत कई हथियार जब्त। लखीमपुर खीरी में मौत पर लोगों का हंगामा, शव रखकर रास्ता जाम किया, परिजनों का आरोप पुलिस पिटाई से मौत हुई। यूपी के एटा में गौ तस्कर गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 4 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के संभल में अवैध हथियार फैक्ट्री पर रेड, अवैध हथियारों के साथ 1 शख्स की गिरफ्तारी। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में है ओमिक्रॉन, कई शहरों में खतरा बढ़ा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट किया, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने को कहा। संसद भवन में अब तक कुल 875 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्यसभा सचिवालय में 271 कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,33,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए। एक दिन में कोरोना संक्रमण से 525 की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 50,000 से ज्यादा केसेस आए सामने, 19 संक्रमितों ने जान गंवाई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 45,449 नए केसेस, 38 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 44 मौत दर्ज हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में 2,550 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 13 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 30,500 से ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज हुए, 40 संक्रमितों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 16,617 लोग संक्रमित हुए, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 6,277 केसेस मिले। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,440 नए मामले, 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए केसेस, 19 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 9,197 नए कोरोना केसेस आए, वहीं 34 मौत दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 6,980 नए मामले, 24 घंटे में 36 लोगों की कोरोना से जान गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केसेस, पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना के 5,664 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 7,516 नए केसेस, बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 63 केसेस मिले। वडोदरा में 40 दिन की बच्ची कोरोना पॉजिटिव हुई, 5 दिन से एसएसजी हॉस्पिटल में इलाज जारी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान, प्रदेश के सिर्फ कुछ ही जिलों में स्कूल खुल रहे हैं।
आदित्य ठाकरे ने कहा, सभी बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं, पेरेंट्स अपनी इच्छानुसार स्कूल भेज सकते हैं। रूस में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड कोरोना केसेस आए, 24 घंटे में 63,205 नए मामले। ब्रिटेन का दावा, यूक्रेन में कठपुतली सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है रूस, आरोपों को रूस ने गलत बताया। बुर्किना फासो की राजधानी में मिलिट्री बेस पर गोलीबारी, तख्तापलट की कोशिश की जताई जा रही आशंका। पीवी सिंधु बनी सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की चैंपियन, फाइनल में मालविका को 21-13, 21-16 से मात दी। एएफसी महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में नहीं खेला गया भारत और चाइनीज ताइपे के बीच मुकाबला। भारतीय टीम में कोरोना फैलने की वजह से भारत 13 खिलाड़ी मैदान पर उतारने में नाकाम रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।